यहाँ पर आज के इस मॉडल पेपर में पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया गया है। तो चलिए बताइएगा यहाँ पर वन का ऑप्शन में से क्या होगा। चलिए सभी को जवाब देना है और ये छोटी छोटी चीजें जो गलतियां नहीं होना है ये आपको पढ़ने को मिला भी है। देखो आपसे कह रहा है महाधनोज, आपने कहा बिल्कुल सही है। पौधनक दिया है बिल्कुल सही, नौधन एक दिया गया है ना। हमने कहा सर जी इनमें देखा जाए महाधन ओज मतलब होता है महोज, इसमें है आपकी वृद्धि संधि। पौधन अग दिया है अर्थात पावक अयादि संधि। नौधन एक अर्थात नाविक अर्थात अयादि संधि। अब ये दिया है परोधन उपकार, तो होता है क्या, नहीं परोधन नहीं होता है, पर धन उपकार होता है। क्या होता है, पर धन उपकार होता है। आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो आपका डी नंबर गलत हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर कौन सी संधि है बता सकते हैं, यहाँ पर संधि कौन सी है, तो हमने कहा सर ओ की मात्रा निकल कर आएगी तो ये गुण संधि आपकी हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, कौन सा विशेषण नहीं है, दूसरे को ऑप्शन देना है। चलिए देखो यहां पर आपसे कह रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। हमने कहा पथरीला, नमकीन, बर्फीला। अब आपका दिया गया है नमक, नमक विशेषण नहीं है। नमक का विशेषण तो नमकीन बन चुका है पहले से ही, तो आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर नमक जो आपका है विशेषण नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये विशेष से है, क्या है, विशेष से इसकी विशेषता बताई जाती है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोरठा तो आपने पढ़ा है कि दोहे का सर उल्टा होता है, और जब दोहे का उल्टा होता है तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका 20 का राइट हो जाएगा, 11 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम क्या है। तत्सम की पहचान कर दीजिए भाई, जितने लोग हैं एक बार तत्सम की पहचान करिए। यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा तत्सम इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर तत्सम दिया है और तत्सम की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये जो आपका लगा है रा, है ना, हमने कहा है जब भी रा ऊपर लगा हो नीचे लगा हो कहीं भी हो तो वही आपका होता है आंसर है। ये आपका हो गया डी नंबर ग्राहक, ये हो गया आपका तत्सम हो गया। बाकी अदर शब्द आप कहोगे तो सर जी अदर शब्द बता देंगे, जैसे गधा है और इसका तत्सम क्या होता है बता सकते हैं। आप कहेंगे सर गर्धब होता है, क्या होता है, इसका हो जाता है गर्धब। ठीक है, गर्धब हो जाता है गर्धब। यहाँ पर गांव का हो जाता है गो हो जाता है, घड़ा का हो जाता है घट हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से विशेषण क्या है। अब देखिए विशेषण क्या होता है, उस शब्द की गुण के बारे में बात हुई होगी। और गुण यहाँ पर दिया है जैसे क्या है, नया है, पुराना है ना। यहाँ पर देखिए जैसे आप लोग बड़े होशियार हो गए हैं, अगर क्लास में अगर हम ना बोलें, है ना, किसी का नाम ना ले तो आप कहते हैं ये पुरानी क्लास है, ये रिकॉर्डेड क्लास है ना। जबकि आपको मालूम है चाहे नई क्लास हो चाहे पुरानी हो, बीच में हम थोड़ा बोलने का कम प्रयास करते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि अगर बोलेंगे तो कुछ दिन तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ दिन बाद आपको यही चीज अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे सर जी आप क्लास में बक 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 करते हैं, पढ़ाई कम करते हैं, है ना, पढ़ाई कम करवाते हैं। तो इसलिए कुछ दिन तो अच्छा लगता है बाकी फिर नहीं लगता है। तो याद रखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये नया है ना, क्या है, ये गुण है, नया पुराना, ये क्या है, विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक की रचयिता आपसे पूछा गया है। बहुत बच्चे अभी भी बोल देते हैं, अगर हम दो तीन शब्द अगर ऐसे बोल दिया ना जैसे आज बोल दिया, तब भी कहते हैं सर जी आप पढ़ाई कराइए बक बक मत करिए, तब भी बोल देते हैं। तो इसलिए हम सोचते हैं कि भैया पढ़ाई करिए ज्यादा सही है। यहाँ पर दिया गया है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं कौन, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर जो 6 आ रहा है वो जवाब हो जाएगा कौन, बी नंबर। यहाँ पर देखो जयशंकर प्रसाद जिसका ऑप्शन आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है करुण रस का स्थायी भाव क्या है। शायद हाई स्कूल का बच्चा होगा वो भी बताएगा, क्योंकि करुण करुण रस है हाई स्कूल के सिलेबस में और आप पढ़कर आपके लोग वहां से आए होंगे, है ना, क्लियर है, आप लोग वहां से पढ़ के आए होंगे। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए शोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शोक, इसका आंसर राइट हो जाएगा। बाकी अगर हम आपसे पूछे क्रोध का क्या होता है, तो क्या सभी लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं कि सर क्रोध का जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है, क्रोध का क्या होता है, रौद्र होता है, बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर जी रौद्र हो जाएगा। अगर आपसे पूछे उत्साह किसका होता है, उत्साह तो ये वीर रस का होता है ना। यहाँ पर विस्मय अगर पूछे विस्मय तो आप कहेंगे अद्भुत, क्या होता है, अद्भुत, अद्भुत हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है, मिलाप, आप, देखिए ऑप्शन मिल गया है आपका बी नंबर है, आप हो जाएगा, ये प्रत्यय जुड़ा है, बनेगा मिल धन आप। मिल क्या है, तो मिल शब्द आपका है, ये क्या है, ये मूल शब्द आपका है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है शीत का विलोम क्या होता है, शीत का विलोम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है यहाँ पर ए नंबर दिया गया है ना, शीत का दिया गया है कि भैया शीत का जो विलोम होगा वो क्या हो जाएगा 9 नंबर में। तो ऑप्शन आपका शीत का होता है उष्ण, क्या होता है, उष्ण होता है। आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया है अब्बे आपसे पूछा है और अब्बे की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब्बे क्या हो जाएगा,
चलिए बताइएगा। और देखिए भैया क्लास में आप लोग जुड़े हैं और देख सकते हैं, वीडियो में लाइक नहीं किया आप लोगों ने, एक बार देख लीजिएगा। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है एक बार कर दीजिएगा, बाकी मर्जी कर रही हो तो, है ना। यहाँ पर देखिए हम ज़्यादा कहते भी नहीं हैं, 1 या 2 बार बोल देते हैं ताकि याद भी आपको आ जाए और आप भी यहाँ पर सपोर्ट पूरी तरीके से करते रहें। यहाँ पर देखिए अव्यय दिया है, हमने कहा अव्यय होता है जिसको दिक्कत ना पड़े, है ना। मतलब अगर उसमें से कोई विकार करना चाहे तो नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। न सावन हरे न भादों सूखे। अब यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर दिया है ये है आपका, और ये जैसे हैं वैसे रहेंगे, मोटे हैं तो मोटे, ताजे हैं तो ताजे, ये जैसे हैं वैसे आपके रहेंगे, इसमें कोई परिवर्तन हम लोग नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया है, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद आपको बताना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बात, जिन लोगों ने लाइक किया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया वो भी अच्छी बात है। जो लोग देने की भावना रखते हैं, है ना, उनको मिलता भी भगवान छप्पर फाड़ के भी देता है, लेकिन जो कंजूस होते हैं तो उनको कंजूसी जैसे भगवान भी देते हैं। इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पर दान करिए, ठीक है, पूरा सपोर्ट आप लोग किया करिए, किसी का भी हो, ठीक है। देखो दिया है बहुत धार्मिक, ये क्या है, किसी व्यक्ति का ये गुण होता है। हमने कहा गुण जो होता है, जैसे कोई धार्मिक है, कोई पापी है ना, कोई कोई ना कोई व्यक्ति में एक गुण जरूर होता है, कोई हंसने वाला होता है, तो ये गुण है। तो यहाँ पर देखिए 11 नंबर का हो जाएगा, गुण जो होते हैं ये आपके विशेषण होते हैं, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है और आपसे दिया है प्रत्येक में उपसर्ग क्या है, तो प्रत्येक में उपसर्ग इनमें से क्या है। हाँ, दान की बचिया के दांत नहीं गिने जाते हैं, वाह। चलिए देखो प्रत्येक शब्द में उपसर्ग आपसे दिया गया 12 नंबर में, और यहाँ पर देखा जाए प्रति, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है मैं भंगी हूँ, ये आत्मकथा के लेखक आपके हैं कौन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा। भगवान कहते हैं मेरी कोई जाति नहीं है ना, सबसे नीची जाति जो लोग कहते हैं ना भंगी, याद रखिए भगवान कहते हैं भगवान दास, याद रखिए मैं भंगी हूं भगवान दास, ऑप्शन सी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं। जब क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा तो आप कहेंगे सर क्रिया पर प्रभाव पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, कर्म ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण दिया है। देखिए कौन सा गलत दिया है, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, महाधनोज दिया है, आपने पढ़ा है पौधन अग दिया है, नौधनिक दिया है। और ये बताइए ये क्वेश्चन पढ़कर आए हो कि नहीं आए हो। हमने पिछली क्लास जो आपको दिया हिंदी की, तो उसमें ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं वो चीजें आपको यहाँ पर मिलती हैं, है ना। देखो आपको रट्टा मारना मतलब आपको पढ़ा भैया है कि भैया आंसर आपका डी हो गया। क्लियर है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ब्याल है, उरग है, पनंग है, ये किसके पर्यायवाची हैं। तो भैया उरग मतलब होता है जो छाती के बल चलता है ना। तो भैया आप कहेंगे ये सांप होता है, सांप जो रेंग कर चलता है। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है। जब साथ साथ करते हैं, है ना, 2 या 2 से अधिक धातुओं का प्रयोग, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, ये संयुक्त होता है, क्या संयुक्त, है ना, संयुक्त जोड़ा। अगला दिया गया है निम्नलिखित में से क्रमशः पृथ्वी पर्यायवाची पूछा है, पार्वती, पुत्र और पृथ्वी। अब देखिए क्रमशः दिया है, क्रमशः मतलब ये हुआ क्रम से बताना है। पृथ्वी का दिया है तो पृथ्वी बताना है, पुत्र दिया है तो पुत्र बताना है, उल्टा सीधा नहीं करना है। देखिए भाई पार्वती हो गया रुद्राणी, पुत्र हो गया नंदन, पृथ्वी हो गया अवनी। यहाँ पर देखिए आंसर नंबर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि आत्मजा तो होगा नहीं, सुधा आपका दिया गया होगा नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर कहेंगे आंसर आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है खाली स्थान भर देना है। कह रहा है कि बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा है कि, क्या कहा है कि इन तिलों में तेल नहीं। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा, इसको भी खाली स्थान भर लेना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कनफटा समास का भेद बताना है। कनफटा में समास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 नंबर देना है। चलिए कनफटा, कान है फटे जिसके, है ना, ये हमने बताया था नाथों में एक संप्रदाय होता है, नाथ संप्रदाय में एक संप्रदाय उसमें भी आता है। ये विशेष को इंगित कर रहा है, क्योंकि तत्पुरुष तो दिया गया नहीं है, तत्पुरुष नहीं दिया है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है, ये विशेष अर्थ लगाकर इसको आंसर बहुवरी कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया और आपसे कह रहा है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ये क्वेश्चन तो शायद आप लोग सपने में भी आ जाए ना, तो सपने में भी सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 21 नंबर आपका जो दिया है वो आपका जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर कह रहा है सही वाक्य पूछा गया है। अब जल्दीबाजी में तो आप लोग गलती कर ही देंगे, हमने कहा क्वेश्चन में कभी कभी चेंज हो जाता है ना,
कभी कभी मेकअप ओवर मेकअप हो जाता है ना, जैसे इसमें मेकअप हो गया है, क्या हो गया है, सही वाक्य पूछा गया है। अब आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग अनेकों बता रहे हैं, हमने कहा सर सही पूछ लिया है। हर जगह आपको मिलेगा क्या कि अशुद्ध क्या है, यहाँ पर सही पूछा है। अब ये बताइए अनेकों शब्द प्रयोग होगा नहीं, अनेकों होगा नहीं, तो आप कहेंगे सर जी अनेक वाला होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो आप कहेंगे सर 21 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी वाला होगा। कैसे, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, है ना, तो इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से समुदाय विशेषण बताना है। समुदाय, समुदाय में क्या होता है, एक लोग तो होता नहीं है समुदाय में, भाई एक लोग होते हैं नहीं, यहाँ पर चारों, है ना, चारों शब्द आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। मैं सोता हूँ, मैं रोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, है ना। यहाँ पर जब रोना सोना ये गोना जो आपके दिए हैं ये क्रिया अकर्मक होती हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक ही क्रिया को पूरा कर देता है, कर्ता मतलब कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है। मैं सोता हूँ, क्या सोता हूँ भैया, सोता हूँ तो सोता हूँ, तो मैं रोता हूँ तो रोता हूँ, मैं टहलता हूँ तो टहलता हूँ, इसमें क्या टहलता है, कोई आंसर नहीं बनेगा। तो आप कहेंगे सोता क्या हो गया, अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर देखिए मैं पाता हूँ, कुछ ना कुछ पाओगे, है ना। उसने पीटा, किसने, किसने पीटा होगा। उसने खाई तो भैया खाया होगा कुछ न चीजें, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है जो वर्ण ईश्वर की सहायता से बोले जाए उन्हें क्या कहते हैं। स्वर की अगर सहायता ले लिया जाए तो आप कहेंगे सर इनको बोलते हैं व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते हैं, इनमें स्वर की मदद लेना पड़ता है, बिना स्वर के कुछ नहीं होगा। जैसे हमने कहा सर जी कमल दिया है, और अगर कमल से हम यहाँ पर सबसे क्या स्वर निकाल दें तो ये का बन जाएगा का, यहाँ पर माँ और यहाँ पर ला, लेकिन ये हलंत वाले बनेंगे, है ना। तो क्या इसमें से हम पूरा शब्द बोल सकते हैं, नहीं, क्योंकि इससे स्वर हमने निकाल लिया है। यहाँ पर अगला दिया गया है, आपसे पूछा गया है उपन्यास, क्या दिया है कि फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए मैला आंचल, जो कि आंचलिक उपन्यास है, यहाँ पर आंसर आपका बी बनेगा, राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 4 विकल्प दिए गए हैं, आपसे कह रहा है समास बताना है। चंद्रशेखर किसे कहते हैं, बताइए चंद्रशेखर किसे कहते हैं। चंद्रशेखर, चंद्र है जिसके सिर पर, तो आप कहेंगे सर चंद्र है जिसके सिर पर, अर्थात चंद्र है जिसके, चंद्र है शिखर पर जिसके, क्या बोलेंगे, चंद्र है शिखर पर जिसके, ये होता है, ठीक है, ये सही नोट कर लीजिएगा, चंद्र है सिर पर शिखर पर जिसके, ये हो गया आपका ए नंबर हो जाएगा। और किसके है, भगवान शिव के है कि नहीं है ना, भगवान शंकर के ही तो चांद है, और किसी की भी है नहीं है ना, तो एक बार वो लिख लीजिए, हर हर महादेव, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, है ना, जैसे हमने पढ़ाया आपकी जॉब लग गई तो आपने क्या कहा, उपकार को माना कि सर ने बहुत मेहनत किया और हमने मेहनत किया, और यहाँ पर आज सर की वजह से हमारा पेड एग्जाम निकला, सर की वजह से हम आज इतने नंबर लाए, सर की वजह से यूपीएसआई बने, सर की वजह से लेखपाल बने। तो भैया उपकार को मानने वाला, बाकी उपकार को ना मानने वाला कि सर जी मैं जब एसआई बनूंगा, मैं दरोगा बनूंगा तो आपको जेल में डाल दूंगा, तो ये तो भैया उपकार को नहीं मान रहे हैं, बाकी औरे उड़ा रहे हैं। तो याद रखिए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं, और उपकार को ना मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है, और आप कह रहा है एक छंद में कितने चरण होते हैं। नॉर्मल की बात हो रही है कि एक छंद में कितने चरण होते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा कौन है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। हमने कहा सर जी एक बात याद रखना कि 6 भी तो होते हैं, लेकिन ये एक क्या होते हैं ना, नॉर्मल की बात होती है। यहाँ पर देखिए 6 होते हैं, छप्पे में होते हैं और कुंडलियों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल की हमेशा जब पढ़ेंगे तो 4 ही आपको मिलेंगे। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, 4 विकल्प दिए गए हैं, परिवर्तन आपको करना है। हाथी ने केला खाया, इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट कर दीजिएगा, है ना। अगर आप इसको कर्मवाच्य में कन्वर्ट करेंगे तो एक बात यहाँ पर जरूर आपको निकल कर आएगी कि यहाँ पर फोकस हो रहा होगा क्रिया पर। देखिए यहाँ पर हाथी द्वारा केला खा गया, है ना, हमने कहा द्वारा शब्द लगा देते हैं, और जब द्वारा लग गया है तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कहीं भी पूछे कर्म तो आपको द्वारा लगा देना है, क्योंकि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में क्या होता है, बाई, है ना, बाई फलाने बाई ढकारे, तो आपका वही शब्द होता है द्वारा। अगला दिया है कि इनमें से विलोम शब्द युग्म कौन सा सही है। आदान का प्रदान, बस ये आंसर आपका हो गया, आदान का प्रदान ही तो होता है और कुछ होता है, निदान तो नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया गद्यांश, भाषा में लिंग विषय चिंतन की परंपरा बहुत पुरानी है, ठीक है, पढ़ना है और आंसर आपको लगाना है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यहाँ पर आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर आपके अगले में, कहाँ दिया है, कह रहा है लोग भूल गए हैं
पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? एक रचना है लोग भूल गए हैं, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और ये मिला है दोस्तों याद रखिए ऑप्शन सी कुंवर नारायण को। क्या मिला है? कुंवर नारायण को मिला था। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन और दिया गया है, कह रहा है मार्तंड है, अर्क है, अंशुमाली है, किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्यायवाची होते हैं मार्तंड, अर्क, ये आपके सूर्य के होते हैं। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है? सबसे अधिक ऋण विद्युतीय जो आपका तत्व है वो आपका कौन सा है 38 नंबर में? यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, यहाँ पर फ्लोरीन है ना, जो आपका फ्लोरीन होता है। ये आवर्त सारणी के 7 सप्तमूहों में से प्रथम तत्व आपका है जिसमें से सर्वाधिक अधातु गुण आपके मिलते हैं, सर्वाधिक अधातु गुण आपके मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आर्मेनिया की मुद्रा इनमें से है क्या? आर्मेनिया, आर्मेनिया की मुद्रा दोस्तों याद रखिए आपको हो जाएगा द्राम। क्या है? द्राम है। नया मिल रहा है, छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमने कहा अगर आपको मिले नया क्वेश्चन जो आपको आता ही नहीं है, आपने देखा ही नहीं है, बस उसको छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिया गया है भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? और जब कच्छ का रण दिया है तो आप कहेंगे ये पड़ता है दोस्तों कहाँ पर? ये जो आपका है आपका गुजरात है ना, राजस्थान मत लगाइएगा, क्वेश्चन को समझिएगा। हमने कहा भारत के थार रेगिस्तान में स्थित ये कच्छ का रण ये गुजरात में है, ना कि राजस्थान में है। इसका आंसर ये हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है कि भैया यहाँ पर नोबेल पुरस्कार 2022 का पूछ रहा है हर सेट में। ये प्रीवियस ईयर हमने बताया, जो प्रीवियस ईयर की अकॉर्डिंग हमने सेट बनाया था है ना 15 में, तो उसमें एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया जाता है। बाकी आपको 2024 वाला 2023 वाला रट्टा मारना है, 2022 वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा। कह रहा है केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल कहाँ पर स्थित है? 42 नंबर में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है 42 में वो आपका हो जाएगा कोलकाता, अर्थात कलकत्ता, आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। बाकी देखिए 5 केंद्रीय गुप्तचर हैं, 5 केंद्रीय गुप्तचर हैं कहाँ पर? एक कोलकाता में, चंडीगढ़ में, हैदराबाद में, गाजियाबाद में और जयपुर में। ठीक है, इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला है काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना है ना जो राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर में आपके थे अशफाक उल्ला खां। ठीक है, याद रखिए अशफाक उल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल भी थे, अशफाक उल्ला खां भी थे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाकी इतने ही नहीं थे, और भी थे, राजेंद्र लोहड़ी भी थे है ना। यहाँ पर रोशन सिंह को फांसी भी दी गई थी है ना। यहाँ पर देखा जाए इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? अब देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है कौन? देखिए न्यूयॉर्क भी आपने पढ़ा है, यहाँ पर मिनेसोटा भी है, लुसियाना भी है, लेकिन अटलांटा नहीं है। ठीक है, अटलांटा ये जॉर्जिया की राजधानी है। ठीक है, ये अटलांटा जॉर्जिया की राजधानी पड़ती है, सबसे अधिक घनी आबादी वाला शहर भी आपका है। याद रखिए आंसर डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ये बताइएगा राज्य पक्षी है ना, राज्य पक्षी दिया है, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है। जितना कठिन ऊपर वाला क्वेश्चन था उतने सरल आपका नीचे वाला एक क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर बनेगा डी नंबर, सारस हो जाएगा है ना। अब अगर आपसे पूछा है राज्य पक्षी तो आपको पता होना चाहिए राज्य पशु क्या है? बारहसिंघा। राज्य वृक्ष क्या है? तो आप कहेंगे अशोक हो जाएगा। राज्य पुष्प क्या है? तो पलाश या टेसु या ढाक है ना। और चिन्ह क्या होता है? मछली और तीर कमान। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे कौन? स्वतंत्रता दिलाई जब बल था बाजुओं में है ना, स्वतंत्रता दिलाई जब बल था बाजुओं में, तो बल से हो जाएंगे बलदेव, ऑप्शन सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी के किनारे स्थित नहीं है? गोदावरी के किनारे देखिए नासिक भी है, नांदेड़ भी है, निजामाबाद भी है, नौसारी जिला नहीं है। नौसारी जिला आपका नहीं है दोस्तों, याद रखिए नौसारी जिला ये गुजरात राज्य का जिला है ना, पूर्णा नदी के तट पे है, अर्थात नौसारी जिला आपकी गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेखला चादर ये राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर एक क्या है? महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला एक वस्त्र है। देखा जाए तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो भैया असम की जो महिलाएं हैं, ये जो आपकी असम की महिलाएं हैं, ये आपका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा ये मेखेला जो आपका है निचला भाग है, महिलाएं जो होती हैं है ना, तो ये क्या है? मेखेला जो आपका है निचला भाग है, और जो चादर है ये आपका शीर्ष भाग होता है। यहाँ पर 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। अगला दिया है वेनेजुला की राजधानी, उम्मीद है इस पॉइंट को सब लोग जो बता सकते हैं। यहाँ पर वेनेजुला की राजधानी जो आपकी है क्या है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर क्या बनेगा?
49 नंबर का जवाब भी गड़बड़ कर रहे हो भैया, है ना। वेनेजुला की जो राजधानी है वो आपकी है क्या, यहाँ पर है काराकस, सल्वाडोर नहीं है, काराकस इसका आंसर हो जाएगा, काराकस बनेगा। दक्षिण अमेरिका में आपका है, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है शक्ति की भौतिक मात्रा की बीमा क्या होती है, तो शक्ति की इकाई होती है क्या, ml² टी घाते -3। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो ऑप्शन आपका दिया गया ml इनवर्स l की घाते 2 और t घाते -3, ये आंसर आपका होता है, बाकी सूत्र से निकालना पड़ता है। यहाँ पर दिया है किसने अधिकृत चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, अधिग्रहित अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, ये आपकी थी कौन, लैमार्क, अर्थात जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने किया, तो ऑप्शन ए बनेगा। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, कौन सा सही मिलान है, 52 नंबर दीजिएगा। क्या अनुच्छेद 19 का ई संघ बनाने के बारे में दिया है, अनुच्छेद ई में भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने के बारे में होता है क्या, ये बसने के बारे में, भारत में कहीं भी बस सकते हो, ठीक है। अनुच्छेद 19 का जो बी होता है शांतिपूर्ण और हथियार रहित सम्मेलन कर सकते हैं, जैसे आप लोगों ने लखनऊ में, आपने लखनऊ में आपने क्या किया था, आपने एक आंदोलन चलाया, है ना, एकता आंदोलन, है ना, तो ये क्या है, शांतिपूर्ण। ये जो आपका आर्टिकल नंबर 19 का बी दिया है, आपको स्वतंत्रता है कि शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए अनुच्छेद 19 का जो ए दिया गया है, यह दिया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, है ना। यहाँ पर आंसर सी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर जो जी होता है, जी में क्या होता है, तो जी में जो होता है वो होता है कोई भी आकाश वृत्ति है, मतलब आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार है। आप आजीविका के लिए, अपने खाने के लिए आप व्यापार कर सकते हैं। बाकी व्यापार में कट्टा नहीं लेना है ना, कि यहाँ पर अफीम और यहाँ पर चरस या कट्टा, है ना, रामपुरी चाकू, ये नहीं बेचना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नामक किताब के लेखक कौन है, 53 नंबर आपसे दिया है, तो आपका हो जाएगा SL दुल्लत, ये आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कजाकिस्तान की मुद्रा इनमें से कौन सी है, कजाकिस्तान की मुद्रा पूछा गया है, आपका आंसर हो जाए आपका यहाँ पर सी नंबर देंगे। मतलब एक आपको वीडियो में पढ़ना होगा मुद्राएं के बारे में, है ना, मुद्रा आपको पढ़ते रहना, अभी से पढ़ते रहेगा। मतलब अपनी एक लिस्ट बना लीजिएगा, उस कॉपी में मुद्राएं जो आपके IMP हैं, हमने वीडियो बनाया भी था, देख लीजिएगा, बाकी नया मिल भी जाएगा। तो उसमें मुद्राएं क्या है, डेली पढ़िए, 5 मिनट समय उनको जरूर दीजिए। जब देंगे तो आपकी आंखों में एक छवि बनी रहती है कि हाँ हमने ये पढ़ा है, तो आंसर आपका बन जाता है। नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा तेंगे। अगला तीसरी बौद्ध परिपथ किस शहर में आयोजित की गई थी, तीसरी जो बौद्ध परिषद है, तीसरी बौद्ध संगीति है, यह आयोजन हुआ था 251 ईस्वी पूर्व में, अशोक के समय, है ना। यहाँ पर देखा जाए तो आपके पाटिलपुत्र में, कहाँ हुई थी, पाटिलपुत्र में। यहाँ पर अध्यक्षता किया था गुमिल पुत्र जो आपके तीस थे। अगला है 6ठी सदी BC के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था, क्वेश्चन पूछा गया था। हमने कहा चेदी कहते हैं, और ये कहा जाता था आपके बुंदेलखंड को, किसको कहते थे, बुंदेलखंड को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, तो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। अब देखिए कि भैया यहाँ पर 7 जिले आपके नेपाल के साथ हैं, है ना। यहाँ पर देखा जाए नेपाल, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। 7 जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर और आपकी पीलीभीत हैं, यहाँ पर दिया गया है। और आपसे यहाँ पर दिया है कि जनवरी 2023 में किस नगर को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी का दर्जा दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 58 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये विशाखापत्तनम है, अमरावती नहीं है, विशाखापत्तनम है। जनवरी 2023 की बात हो रही है, विशाखापत्तनम इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। विशाखापत्तनम को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी मुख्यमंत्री जो थे आंध्र प्रदेश के जगनमोहन सिंह रेड्डी के द्वारा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी और अनिवार्य कर दिया गया था। मतलब जो हिंदी आपकी है इसका हम लोग कब से प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए आपका जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे सर जी 1968 से यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। जो आपकी हिंदी है सरकारी कार्यों में हिंदी का प्रयोग करना एक कानूनी तौर पर आपका अनिवार्य कर दिया गया था, मतलब करना ही करना है। यहाँ पर दिया गया है गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, गोदावरी नदी का उद्गम ये आपके है महाराष्ट्र में, कहाँ पर है, महाराष्ट्र, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था 1993 से। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1993 से यहाँ पर हुआ था।
अगला है निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम है ना गुणवत्ता का कोयला होता है? तो उच्च गुणवत्ता का होता है एंथ्रेसाइट कोयला। कौन? एंथ्रेसाइट कोयला, मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है ना, वो होता है सबसे अच्छा कोयला होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1962 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स है ना, सॉरी 19 नहीं है 1600 दिया गया है, माफ करिएगा, 1662 में पुर्तगाल के राजा इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो दोस्तों ये आपकी मुंबई है ना। आपको मालूम है कि अंग्रेज डच से शत्रुता किया है ना, पुर्तगालियों के नज़दीक आए, ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय है ना राजकुमारी से विवाह भी किया गया। तो कुल मिला के इसका जो आंसर है आपका ए नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पाकिस्तान क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इस्लामिक राष्ट्र है, सैनिक शासन राष्ट्र है, राजशाही राष्ट्र है? बताइए क्या हो जाएगा। कल कोई कह रहा था सर जी पाकिस्तान नल्ला का नाम नहीं मिल रहा है बहुत दिनों से, आवाज आपको मिल गया है। क्या है जो पाकिस्तान है कैसा है? तो आप कहेंगे सर इस्लामिक राज्य है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपको देना है बी नंबर ए राइट हो जाएगा। इस्लामिक राष्ट्र कर लीजिएगा है ना, राष्ट्र बताना है, क्योंकि राष्ट्र मतलब होता है ऑल ओवर की बात होती है, तो राष्ट्र यहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्र बोल लेना है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और आपसे कह रहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि पूरी होने तक, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि जो होती है वो आपकी होती कितनी है? तो आप कहेंगे सर 5 वर्ष होती है, 5 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, या 65 जो भी आपका पहले आ जाए है ना। यहाँ पर दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों की घोषणा का जो वैश्विक स्वरूप आपका है ये किसका है? एक प्रस्ताव है, तो ये संयुक्त राष्ट्र सभा का एक सामान्य प्रस्ताव आपका है जो वैश्विक स्तर पर मानव के अधिकारों की घोषणा करता है, मनुष्य के जो अधिकार हैं उनकी घोषणा करता है, संयुक्त राष्ट्र सभा का सामान्य प्रस्ताव होता है। अगला दिया गया है, मेधा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़े हुए थे? मेधा पाटेकर का नाम सुना होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोबी, कलाहारी, अटाकामा, सहारा ये आपके हैं क्या? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 68 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा, मरुस्थल। क्या हो जाएगा? मरुस्थल आपका हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? मरुस्थल आपका है। यहाँ पर दिया है, हाल ही में कौन सा नगर निगम हरित ब्रांड जारी करने वाला भारत का दूसरा शहरी निकाय बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका कौन? इंदौर बना है, इंदौर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, अच्छा पहला कौन शहरी निकाय था? तो गाजियाबाद नगर निगम ये ब्रांड जारी करने वाला भारत का पहला शहरी निकाय था। यहाँ पर दिया है, जनवरी 2023 में भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की जो 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक 2023 से आयोजित की गई थी, ये आपकी कहाँ पर? तो आपकी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपका दिया है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है? तो यहाँ पर देखा जाए 71 नंबर का ऑप्शन बी हो जाए आपका 25 वर्ष होती है ना। यहाँ पर अगला है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान आपको भरना है। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने कई बार अनशन किए थे, कैसे अनशन किए थे? तो यहाँ पर आमरण अनशन किया है, गांधी जी ने कई बार आमरण अनशन किया है। यहाँ पर दिया गया है, आपसे कह रहा है हत्या के एक मामले की सुनवाई अर्थात ट्रायल कहाँ पर हुई थी? तो हत्या के एक मामले की सुनवाई जो आपकी कहाँ हुई थी? यहाँ पर 73 नंबर, तो ऑप्शन सी जिला और सत्र न्यायालय में है ना, कहाँ होती है? तो याद रखिए हत्या के एक मामले की सुनवाई दोस्तों आपकी जिला और सत्र न्यायालय में आपकी होती है। यहाँ पर देखिए मतलब ऐसे मामले जो आपके हैं देखे जा सकते हैं है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से कानून में शामिल होते हैं। तो कानून में दोस्तों यहाँ पर देखिए सामान्य रूप से कानून में शामिल हैं, दंड दिया है, रिकवरी अर्थात पुनः प्राप्ति दिया है, पुरस्कार देना है, और यहाँ पर आपका मूल्यांकन करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपका इतना अच्छा है कि आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आंसर हम क्या करें, लगभग सबके जवाब गलत हो जाएंगे, क्योंकि कानून सिर्फ दंड नहीं देता है कि नहीं, कानून जो आपको बना है दंड देने के लिए बना है। क्यों भाई? कानून जो बना है क्या ये दंड देने के लिए बना है? अगर ऐसा होता तो भैया कानून सबको दंड ही ना दे रहा होता, कानून आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। तो याद रखिए ये मूल्यांकन करने के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ए कि जो सामान्य रूप से कानून में मूल्यांकन करना शामिल होता है। कानून या विधि का मतलब होता है मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों और हिदायत, ये पाबंदियां हैं, उनके हकों की संहिता करने के लिए मूल्यांकन करना। ऑप्शन डी बनेगा, नोट कर लीजिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च है ना वाहन मिशन चंद्रयान 3 उपयोग किया गया था? तो यहाँ पर देखिए 75 नंबर का ऑप्शन बनेगा EVM3, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर, ए राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से देख सकते हैं ये क्लास आपकी